खंडवा में दादाजी मंदिर पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल। दादाजी मंदिर में सांसद ने टेका माथा। गोविंदपुरा में एसडीएम कार्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा। अध्यक्ष मुकेश नायक ने दिया बड़ा बयान, कहा हर पेशी पर की जाती है पैसे की मांग। भोपाल में कांग्रेस विधायक ने उठाए कई सवाल। कमिश्नर प्रणाली को लेकर किए कई सवाल, कहा इंदौर में कमिश्नर प्रणाली असंवैधानिक। शुक्रवार से शुरू होगा सावन माह। उज्जैन में 14 जुलाई को निकलेगी महाकाल की पहली सवारी। अनूपपुर में कोयला मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल। 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल में हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खंडवा में गुरु पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालु निशान यात्रा लेकर दादाजी महाराज मंदिर पहुंच रहे हैं। बता दें कि एक सप्ताह पहले से ही श्रद्धालु कंधे पर ध्वज लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं सांसद बंटी विवेक साहू ने दादा भक्तों के साथ दादाजी दरबार में माथा टेका। बता दें कि लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल परिवार के साथ में निशान पद यात्रा लेकर दादा दरबार पहुंचे और जिलेवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नामांतरण को हो या फिर कब्जा, हर प्रकरण में 50-50 पेशियां और कोई निर्णय नहीं। हर पेशी पर पैसे की मांग की जाती है। एसडीएम की सामंतवादी मानसिकता ने आम जनता का जीना दुर्भर करा दिया है। और इसके साथ ही कहा कि मैंने पार्टी के विधायकों से चर्चा की है कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए। मैं शासन से इस कार्यालय की तत्काल जांच और गोविंदपुरा एसडीएम को निलंबित करने की मांग करता हूं। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता की कीमत पर ऐसे भ्रष्ट अफसर को संरक्षण दे रहे हैं। आपने ऐसा सामंतवादी एसडीएम कभी नहीं देखा होगा, जिसके जूता पहनाने वाले, जिसके मोजा पहनाने वाले, जिसके जूता उतारने वाले अलग से लगे हुए हैं। 50-50 पेशियां होती हैं लेकिन कोई प्रकरण के निर्णय नहीं होते। कितने प्रकरण नामांतरण के विचाराधीन है। मैं दावे से कहता हूं कि गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय में नामांतरण के पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रेट है। आप पता कर लीजिए। दुकानों पर लोग कब्जा किए हैं, मकानों पर कब्जा किए। एक प्रकरण है, एक व्यक्ति किसी की दुकान पर कब्जा किए है। वो कब्जा अवैध है, नियम के विरुद्ध है। मैंने एसडीएम को फोन करके बताया। मंत्री कैलाश सारंग जी ने फोन करके उसको कहा कि ये नियम के विरुद्ध है। वो पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। लेकिन 25-25 पेशियां हो चुकी हैं। 4-4 घंटे पेशियां में लोगों को बाहर बैठालता है एसडीएम। कांग्रेस विधायक फुनदे मार्को ने भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि असंवैधानिक के रूप से कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया है। कमिश्नरी सिस्टम बिल्कुल फेल है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है और इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी भोपाल सहित इंदौर में अब असंवैधानिक रूप से स्थापित पुलिस आयुक्त प्रणाली के संबंध में है। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1F4741/2021/B 2/2 दिनांक 9/12/2021, अधिसूचना क्रमांक 1F74-2/2021 B 2/2 दिनांक 9/12/2021, अधिसूचना क्रमांक F74-3
B/2021 B2/2 दिनांक 9/12/2021 के माध्यम से राजधानी भोपाल सहित इंदौर में दिनांक 9/12/2021 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किया गया। महोदय, उक्त अधिनियम सूचनाओं के माध्यम से अपर मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 संहिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 एवं 21 के अधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए संहिता की धारा 58, 106 से 124, 129 से 132 धारा 144 तक तथा 144 का के अधीन शक्तियों को पुलिस अधिकारियों में विभक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ग्रामीण से जो है कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वयंसेवकों दिवाकर शर्मा, जितेंद्र समाधिया और अजय गौतम ने शिवपुरी जिला कोतवाली थाना प्रभारी को एक लिखित आवेदन सौंपा है। बता दें कि आवेदन में उन्होंने विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन में इस वर्ष सावन माह 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। सावन का प्रथम सोमवार जो है 14 जुलाई को है और इसी दिन बाबा महाकाल की पहली सवारी निकाली जाएगी। बता दें कि प्रशासन द्वारा सवारी को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस बार पूरे सावन माह और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। वहीं इस बार पहली सवारी की थीम वैदिक उद्घोष रखी गई है। इसमें उज्जैन के 25 गुरुकुलों के 500 से अधिक बटुक राम घाट पर सवारी पूजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न जनजातीय नृत्य दल भी सवारी में शामिल होंगे, जो अपने पारंपरिक नृत्य के माध्यम से बाबा महाकाल के प्रति श्रद्धा प्रकट करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा सफाई, दर्शन मार्ग, पार्किंग, जूता स्टैंड और पीने के पानी जैसी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। देखिए, 11 जुलाई से सावन मास लग रहा है, तो सावन महोत्सव जो है वो प्रत्येक वर्ष की भांति जो है श्रावण महोत्सव आयोजित किया जाएगा। त्रिवेणी संग्रहालय के जो ऑडिटोरियम है उसमें श्रावण महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उसके साथ ही इस बार जो एक नवाचार किया गया है वह है कि प्रतिदिन एक सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। तो जैसा आप देख रहे होंगे, यहाँ महाकाल महालोक में जो सप्तऋषि की प्रतिमाओं के पास में मंच भी बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पे प्रतिदिन शाम को 6 बजे से सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें जो है प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के जो कलाकार हैं वो प्रतिदिन अपनी प्रस्तुति जो है सायं 6 से 8 बजे तक यहाँ पे देंगे। तो इसके लिए मैं अधिक से अधिक संख्या में जो है श्रद्धालुओं को आमंत्रित करता हूँ और आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आके सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेंगे। खंडवा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दादाजी दरबार में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। संत केशवानंद महाराज, जिन्हें श्रद्धालु धुनी वाले दादाजी के नाम से जानते हैं, उनकी समाधि पर लाखों श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। बता दें कि 1930 में देह त्यागने वाले दादाजी महाराज ने जीवन भर तपस्या की और उनके समीप जलाई गई धुनी आज भी पिछले 90 वर्षों से निरंतर जल रही है। इस धुनी को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास अपार है। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ गुरु और शिष्य की अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। संत हरिहरनाथ महाराज, जिन्होंने 12 साल तक अपने गुरु की समाधि की सेवा की, उनकी समाधि भी बड़ी दादाजी की समाधि के पास स्थित है और इस अनूठे गुरु शिष्य संबंध को देखने और नमन करने देश भर से श्रद्धालु खंडवा पहुंचते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल में अनूपपुर बैंकिंग सेक्टर, कोयला मजदूरों सहित अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी संगठन शामिल हुए। बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम, संविदा भर्ती और वेतन विसंगतियों और न्यूनतम वेतन सहित अन्य मांगों के लिए देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। सरकार ने निरस्त करके 4 कोड बिल लागू किए हैं और वो कोड बिल मजदूरों के हित में नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए सारे अपने भारत के 10 ट्रेड यूनियन मिलकर पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए हैं। कम से कम 25 करोड़ मजदूर इस स्ट्राइक में भाग लिए हैं, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पुर्जा कॉलोनी में तो फर्स्ट पल्ली बिल्कुल लगभग नील था, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हुआ है। और सेकेंड पल्ली में भी अभी हम लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई मजदूर अपने से ही घर से ही नहीं आए हैं। काफ़ी मजदूरों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। जो प्रचार प्रसार किया गया था मजदूरों के मतलब हित को ध्यान में रखते हुए लोगों ने समझाया था कि देखिए आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में आपके आगे अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई तो अब आप लोग क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी गई तो फिर आगे भी इसकी योजना बनाई गई है और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, चक्का जाम होगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटाई से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर छात्रों के लिए आई साइकिलें संकुल प्राचार्य द्वारा चोरी छुपे अन्य के निजी घर रखकर बेचने का इंतजार चल रहा था और पुलिस ने साइकिल को बरामद कर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि खटाई प्राचार्य जयकांत कुमार भी घर खेरा में है और जो है अभी हाल ही में अपनी प्रशंसा को सोशल मीडिया पर प्राचार्य ने चलवाया था और जिसकी सच्चाई आज उजागर हो गई है। शिवपुरी जिले के बेराड़ तहसील में एक वृद्धा के पोस्ट ऑफिस खाते से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बेरजा गांव की बिमला रावत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 8,500 रुपये निकाल लिए। बता दें कि बिमला रावत का पोस्ट ऑफिस बेराड़ में खाता है और इस खाते में उन्होंने जो है वृद्धा पेंशन और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है। जब उन्होंने अपना खाता चेक कराया तो पता चला कि उनके खाते से पैसे गायब हैं। वहीं स्टेटमेंट में पैसे निकालने वाले व्यक्ति की पहचान मनोज परिहार शिवपुरी के रूप में हुई है। इसके चलते पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि ये स्टेटमेंट में पैसे निकालने वाले व्यक्ति की पहचान मनोज परिहार के रूप में हुई है और जो कि शिवपुरी का रहने वाला है और इसके चलते जो है पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र जो है लिखित तौर पर सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भोपाल में गर्ल्स हॉस्टल में जो है रहने वाली छात्रा को उसका परिचित युवक जबरन कार में बैठा कर ले गया। शहर में घुमाने के दौरान उसने छात्रा से छेड़खानी की और साथ ही वापस छोड़ते समय उसने छात्रा को धमका दिया, जिसके कारण छात्रा करीब 9 महीने तक चुप रही और हाल में वह फिर से छात्रा को परेशान करने लगा तो मामले की शिकायत पुलिस को कर दी गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि गोविंदपुरा पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय युवती मूलतः रायसेन जिले की रहने वाली है और भोपाल में कन्या छात्रावास में रहकर वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है और इससे पूर्व वह कोटा राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए गई थी, जहां पर उसकी दोस्ती तनिष्क जैन नाम के जो है युवक से हुई थी और जल्द ही दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई। इस दौरान युवक की कुछ हरकतों के कारण युवती ने उससे दूरी बना ली और भोपाल आकर रहने लगी थी। कल हमारे पास पीड़िता ने आकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने बताया है कि पूर्व में वो कोटा राजस्थान में पढ़ती थी, जहाँ पे उसका जो क्लासमेट था वो उसको अन्य से परेशान करता था, हरास करता था, जिससे परेशान होकर वो भोपाल आ गई थी और भोपाल में आकर अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन परसों वो लड़का वो किसी तरह किसी माध्यम से पीछा करके यहाँ पे भी आ गया और उसे डरा धमका कर अपने साथ जबरदस्ती ले गया और वहाँ उससे कुछ गलत जगह टच किया और गलत जगह छूने का प्रयास किया गया
जिससे परेशान होकर उसने धक्का देके फिर वो घर आई। घर पे आकर उसने ये सब बात अपनी घर वालों को बताई, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला 75 और 78 BNS का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उधर भोपाल की हबीबगंज पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह की महिला और युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरोह के फरार 4 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरवरी को पीड़ित नाबालिग मां पिता की डांट से नाराज होकर निकली थी और इसके बाद वह घर नहीं लौटी। मां की शिकायत पर हबीबगंज पुलिस ने 6 फरवरी को FIR दर्ज की थी और DCP शशांक ने बताया कि परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि मेरी बेटी कोचिंग नहीं गई थी, तो जो है मेरी पत्नी ने बेटी को डांट दिया था और इससे नाराज बेटी घर से बिना बताए चली गई थी। सभी परिजनों और परिचितों के घर तलाशने के बाद में भी जब वह नहीं मिली तो किडनैपिंग की FIR दर्ज कराई गई है और पीड़िता ने पिछले दिनों मदद के लिए परिजनों को कॉल किया था। तब भोपाल पुलिस की टीम फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान पहुंची, यहाँ से युवती को दस्तयाब किया है। हाँ, ये थाना हबीबगंज में एक 137(2) की धारा में BNS के अंतर्गत एक बालिका का किडनैपिंग के केस को दर्ज किया गया था। उसकी ही विवेचना में ये पता चला तो इनको दस्तयाब किया गया राजस्थान से, और उसके उपरांत जब पूछताछ की गई, काउंसलिंग करी गई और अन्य डिटेल्स जब उसमें खंगाले गए तो इसमें थोड़ा मानव तस्करी वाला एंगल एक सामने आया, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर ली गई है। हाँ, इस तथ्य से भी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें विवेचना में है, तो कई चीज़ें भी और विवेचना के दौरान सामने आएगी। तो हम इन तथ्यों को भी जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उस पर उचित कार्रवाई करते हुए सभी को अरेस्ट किया जाएगा। महिला ने इसमें पैसे लेके लड़की को कहीं और शादी करने के बहाने से बेचा था, तो अभी तो प्रमुख तौर पे यही सामने आ रहा है। बाकी अन्य तथ्य जैसे सामने आते हैं वैसे बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। नरसिंहपुर के ग्राम बिलहरा निवासी एक 11 वर्षीय बच्ची को सांप ने काट लिया, जिसकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों की माने तो शाम के समय बच्ची को सांप ने काटा था और बच्ची ने दूसरे दिन अपनी मां को बताया। तब बच्ची के परिजन आनन फानन में अपने निजी साधन से जिला अस्पताल लेकर गए, जिससे इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। जिला अस्पताल में बुलत बतियात लिया। अच्छा, इलाज चला था यहाँ? हाँ, इलाज। अच्छा, इलाज के दौरान मृत घोषित किया डॉक्टर ने। अच्छा। आपका क्या नाम है? धन्नू सेन। पिताजी का नाम? हल्की प्रसाद से। उम्र क्या है आपकी? 50। कहाँ के रहने वाले? बिलहरा। नरसिंहपुर समीप पथ सिंगरी नदी और आसपास की नदियां इस समय उफान पर चल रही हैं और ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ताज़ा मामला नरसिंहपुर के बीचों बीच से निकली सिंगरी नदी का है, जिनमें एक पुरुष और 3 बच्चे डूब गए। घंटों चले NDRF और पुलिस बलों के रेस्क्यू अभियान के बाद सभी शवों को निकाल लिया गया है। परिजनों की माने तो बच्चे बिपतपुरा रपटा पुल क्रॉस कर रहे थे, तभी अचानक पैर फिसलने से नदी में गिर गए और तेज बहाव के बाद डूबने से उनकी मौत हो गई। और इसके चलते पुलिस और NDRF की टीम अलर्ट पर हैं और जगह जगह संवेदनशील इलाकों में अपना दौरा कर सभी जगह का मुआयना किया गया। कल शाम को 2 लड़के आए थे, चाचा जी का बालक है मेरे जी। तो 2 लड़के वहाँ पहुँचे खेलने के लिए जी। एक अर्जुन प्रजापति था और एक अग्रवाल लड़का जी। फिर गए तो काफ़ी देर तक जब नहीं लौटे तो चाचा काम पे जाते हैं जी, फॉर्चून रिफाइनरी में। अच्छा। तो लौटे तो चाची फ़ोन करके उनको बताई, फिर मकान मालिक के साथ उनको ढूंढने गए जी, तो वो मिले नहीं। तो फिर वहाँ से पुलिस चौकी पहुँचे, पुलिस थाना पहुँचे। हाँ, पुलिस वहाँ स्टेशनगंज। अच्छा। और फिर वहाँ से पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि चप्पल बरामद हुई है, चप्पल पहचाने। कहाँ से? ये वहाँ से रपटा है, विपतपुरा का रपटा है, वहाँ उसके पास। अच्छा। हाँ, चप्पल मिली थी जी। तो फिर बॉडी बरामद हो गई। कहाँ बरामद हुई थी बॉडी? रपटा के किनार में लगी थी बॉडी। कितने दोनों बच्चों की? नहीं, अकेले की। क्या नाम था बच्चे का? इसका अक्षत मेहरा।
रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने नगर निगम जोन 8 अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर की उपस्थिति में कोटा में बैकुंठ धाम के सामने कचरा भारी मात्रा में डाले जाने और उसका निष्पादन नहीं होने से गंदगी और कचरे को भारी मात्रा में देखा और इसको लेकर सभापति से वृद्धाश्रम में आने वाले बुजुर्गों और नागरिकों ने गंदगी और बदबू फैलने से हो रही असुविधा से अवगत कराया और इसके पश्चात सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने निगम आयुक्त विश्वदीप से फोन पर चर्चा की और नागरिकों को कचरा डाले जाने से हो रही जन असुविधा को देखते हुए तत्काल संबंधित जोन 7 कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया और कोटा वृद्धाश्रम के समीप जो है हनुमान मंदिर के सामने पुराने प्रस्तावित फायर स्टेशन क्षेत्र में कचरा डालना बंद करने की व्यवस्था कायम कर नागरिकों को गंदगी से त्वरित राहत दिलाने के लिए कहा। हसदेव क्षेत्र में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल आज केंद्र सरकार द्वारा कोयला उद्योग में लाए जा रहे 4 जो है लेवल कोड के विरोध में होगी। बता दें कि हड़ताल 4 श्रमिक संगठनों ने की है और हड़ताल का आह्वान पूरी तरह से ठप रहा है। कोयला उत्पादन इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी और SECL जो है हसदेव चिरमरी और बैकुंठपुर राजनगर क्षेत्र में कोयला उत्पादन पर असर देखने को मिलेगा। जमिस्त्री मजदूर रेगा कुली एकता यूनियन के नेतृत्व में कांकेर मुख्यालय में श्रमिकों ने नई श्रम संहिताओं के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मजदूरों का कहना है कि सरकार ने पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर श्रम संहिता लागू की गई है और जिससे उनके अधिकारों पर सीधा हमला हुआ है और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि श्रम संहिता के तहत जो है न्यूनतम वेतन मालिकों के हाथ में छोड़ दिया गया है और सामाजिक सुरक्षा जैसे बोनस, ग्रेच्युटी और कटौती कर दी गई है इसमें और कार्य दिवस 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है और ट्रेड यूनियनों के पंजीयन को कठिन बना दिया गया है। हमारे जो श्रम कानून है उसको हमारे केंद्र के मोदी सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और इन 9 बिंदु के मांग को लेकर आज हमने हमारे कांकेर जिले में एक विशाल रैली प्रदर्शन कर हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हम भी आपके जो श्रम कानून जो समाप्त करने जा रहे हो उसके पक्ष में नहीं है। हम आगे अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक आप हमारे श्रम कानून को लागू नहीं करोगे तब तक। ये केंद्र की मोदी सरकार जो हमारे 44 श्रम कानून थे उसको रद्द करके उसको बंद करके श्रम संहिता में लागू करना चाहते हैं, जिससे हम मजदूर इसके विरोध में आज रैली निकाले थे। वैसे ही बहुत सारे योजनाएं हैं जिसको अपने राज्य के विष्णुदेव की सरकार वो भी बंद कर दिए हैं, उसको उस सब के विरोध में और उस मांग के लिए हम लोग रैली निकाले हैं। ये राष्ट्र कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति महादेव कावरे ने विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया और बता दें कि कुलपति कावरे ने बालक और बालिका छात्रावास, मेस, कैंटीन और जो है आवासीय परिसर, अतिथि गृह, निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहीं कुलपति ने छात्रावास में आवश्यक संधारण और बुनियादी सुविधा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। कुलपति कावरे ने दोनों छात्रावास भवनों को UGC शासन के निर्देशों और आधुनिक मापदंडों के अनुरूप उन्नत करने के, रिक्रिएशन हॉल, पालकों के लिए सुव्यवस्थित अतिथि कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा। कांकेर जिले के हलवा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोडकावाही खेत में काम कर रहे एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान खिलावन नागवंशी पिता जगदेव नागवंशी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक खेत में कृषि का कार्य कर रहा था और इसी दौरान वह बिजली की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना से गाँव में शोक का माहौल है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।